कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ माड़ी पुर के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। शदीद एहतजाज, मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। इलाका मैदान जंग बना रहा। वक्फे वक्फे से झड़पें। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस को भी निर्गे में ले लिया। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग के जवाब में मुजाहिरीन का पथराव। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुताद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तारी के बाद रिहा। पुलिस ने मुजाहिरीन को सड़क से पीछे धकेला। मुजाहिरीन मुंतशिर। एहतजाज खत्म होने के बाद माड़ीपुर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन ने फिर बंद करवा दिया। पुलिस के इलेक्ट्रिक के अफसरों को मोबाइल में बिठा कर ले आई। पुलिस ने मुजाहिरीन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुज़ाकरात करवाए। बिजली का बहरान, घंटों की लोड शेडिंग से ताजर बिरादरी भी परेशान। कराची सदर में ताजर सिविल नाफरमानी पर उतर आए। सड़क के बीचों बीच आग लगाकर बिजली के बिल जला डाले। ताजरों का कहना है लाखों का बिल देते हैं, बिजली मिल नहीं रही। लकी स्टार जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। अबुल हसन इस्फहानी रोड और मलीर में भी लोड शेडिंग के सताए सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। लाहौर में शहरियों का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजम्मिल असलम कहते हैं मुल्क में तकरीबन 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत की तरह एनर्जी के मंसूबों को भी तबाह किया। कोशिश कर रहे हैं बिजली के मंसूबे चल पड़ें। दो माह में ऐसी क्या क़यामत आ गई कि सब कुछ नीचे चला गया। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं और ये उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। 3.5 साल के हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग क्यों नहीं थी। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग है। लोगों का बोझ कम करने के बजाय उन पर शेलिंग की जा रही है। इमरान खान कहते हैं इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, अवाम को क्या दिया। न्यूट्रल्स को बता दिया था आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, मगर मुल्क इस अदम इस्तेहकाम की कीमत अदा करेगा। कोई मुफ्त में मदद नहीं करता। ये अब कौमी सलामती दाव पर लगाएंगे। हफ्ते की शाम को परेड ग्राउंड पर पुरअमन एहतजाज की दावत देता हूँ। कौम के पास साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो जासूसी के लिए डिवाइस लगाई गई। बारूद भी लगाया जा सकता था। उस शख्स से जहर भी खाने में डलवाया जा सकता था। इससे अंदाजा करें कि इमरान खान की जान को कितना खतरा है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं जासूसी डिवाइस में से भी कुछ चीज़ें मिली हैं। मुलाजिम के पास जो फ़ोन था उसमें से भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। मुलाजिम के साथ जो राब्ते में था उसके वॉइस नोट्स भी हैं। जासूसी डिवाइस ऐसी थी कि 60 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सू मोटो लेना चाहिए। शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज आने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने एजी पंजाब को वजीर आला से हिदायत के लिए 1 दिन की मोहलत दी हुई है। अदालत के रिमार्क से केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराना है। कानूनी माहिरीन कहते हैं अदालत वजीर आला के दोबारा इंतखाब का हुक्म दे सकती है। ऐसा हुआ तो हमजा शहबाज का वजीर आला रहना मुश्किल हो जाएगा। अदालती रिमार्क से बज़ाहिर लगता है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन दोबारा होगा। मामलात 16 अप्रैल पर रिवर्स हुए तो उस्मान बुज़दार बतौर निगरां वजीर आला बहाल होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कराना स्पीकर पंजाब असेंबली का इख्तियार है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। इसका मतलब है कि लोटों का वोट तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील अरी जफर बोले वजीर आला का इंतखाब आईनी तरीके से दुरुस्त नहीं, री पोलिंग के फैसले की तवक्को है। अदालत से इस्तदा है कि मुहिम चलाने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा 100% काफ लीग मुत्तहिद है और रहेगी। अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं साफ अल्फाज में कहता हूँ परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीगी दावे की तरदीद। बोले
افواہیں پھیلا کر کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارے ارکان چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے۔ پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، شیخ رشید احمد کا دعویٰ۔ پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، جولائی میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آنے کی امید ہے۔ اس وقت ملک میں انصاف کا نظام خطرے میں پڑ گیا۔ ملک میں 2 وزیر اعظم، 2 وزرائے خارجہ، 3 وزیر خزانہ ہیں۔ شہباز شریف، یہ حکمرانی آپ کے گلے پڑنے جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری اور فضل الرحمان مزے سے بیٹھے ہیں۔ آصف زرداری نے نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ اکتوبر میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا، سکندر سلطان راجہ متنازع ہو گئے، وہ میرے رشتہ دار ہیں، پاکستان کے لیے مستعفی ہو جائیں۔ سابق حکومت کی محنت رنگ لے آئی۔ ایف بی آر نے 6000 ارب کا ٹیکس ہدف عبور کر لیا۔ 30 جون تک 6100 ارب کے ٹیکس محصولات کے ہدف کے لیے پرعزم۔ پی ٹی آئی کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی ایف بی آر کو شاباش، کہا ٹیکس ہدف وصولی عمران خان کی پالیسی پر عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو ٹیکس ہدف رکھا اس پر تنقید کی گئی۔ انہوں نے سپر ٹیکس امیروں پر نہیں لگایا۔ 10 سال کا کیا پلان دیں گے؟ یہ ایکسپورٹ کو 25 بلین سے بھی نیچے لے آئے۔ موجودہ حکومت نے سارے عمل کو ریورس کر دیا۔ ایم کیو ایم کو اتحادی حکومت میں ابھی تک کچھ نہ ملا۔ متحدہ اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے 1 on 1 ملاقات۔ اتحادیوں سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی بھی جلد ملاقات کا امکان۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم، انتخابی فہرستوں میں غلطیوں سمیت دیگر تحفظات پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ذاتی مفاد نہ چھوڑا تو دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس سے خطاب میں کہا، حویلی بہادر شاہ کا پروجیکٹ وقت پر مکمل ہو جاتا تو 60 روپے یونٹ بجلی نہ لینا پڑتی۔ جولائی میں امید ہے افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ چین سے $2 ارب مزید ملنے والے ہیں۔ سپر ٹیکس میں 230 ارب روپے آئیں گے۔ گارنٹی دیتا ہوں یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، ملک کی ترقی پر لگے گا۔ شہباز حکومت برآمدی سیکٹر کے لیے بجلی اور گیس کے ٹیرف کا تعین نہ کر سکی۔ ایکسپورٹرز نے آرڈر لینا بند کر دیے۔ ایپٹما نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا، حکومت 30 جون سے پہلے برآمدی سیکٹر کے لیے بجلی اور گیس کے ٹیرف کا تعین کرے تاکہ ٹیکسٹائل مصنوعات کی پیداواری لاگت کا صحیح تخمینہ لگایا جا سکے۔ خط میں شکایت کی گئی کہ مسابقتی انرجی ٹیرف کے لیے حکومت سے مذاکرات کے کئی دور بے نتیجہ رہے۔ برآمدی سیکٹر کے لیے ایسا ٹیرف رکھا جائے تاکہ پاکستان خطے کے دوسرے ممالک سے برآمدی سیکٹر میں مقابلہ کر سکے۔ انتخابی فہرستوں میں ووٹوں کی مبینہ رد و بدل کا معاملہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف ویڈیو ثبوت منظر عام پر لے آئی۔ عثمان ڈار نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن عملہ دھاندلی کی کوشش کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ سیالکوٹ میں ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کی مبینہ کوشش کے ثبوت مل گئے۔ ووٹر لسٹوں میں ظاہر کیے گئے مرحومین زندہ نکل آئے۔ خواجہ آصف کو اسی حلقے میں 2018 کا الیکشن ہرا چکے ہیں۔ الیکشن کی رات خواجہ آصف نے کس کو ٹیلی فون کیا پوری قوم جانتی ہے۔ عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کے سہولت کار ہیں۔ کراچی قصبہ کالونی میں 2 روز میں 3 افراد کے قتل کا واقعہ۔ تحقیقاتی کمیٹی کی تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے 2 روز قبل ڈاکو قرار دے کر مارا گیا شخص جرائم پیشہ نہیں تھا۔ جن 2 افراد کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا وہ بھی جرائم پیشہ نہ تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق تشدد کے شکار افراد کا جن سے جھگڑا ہوا انہوں نے ڈاکو بتا کر عوام کو تشدد پر اکسایا۔ واردات کا مقدمہ مشتعل ہجوم کے خلاف درج۔ گزشتہ روز جنازے کے بعد احتجاج اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر فائرنگ میں مزید 2 افراد مارے گئے۔ دونوں وارداتوں میں ملوث چند افراد کی نشاندہی بھی ہوئی ہے۔ جامع رپورٹ کل پولیس چیف کو دی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں ملک میں مذہبی سیاحت کے فروغ کی ضرورت ہے۔
करतारपुर राहदारी मुल्क में मजहबी हम आहंगी की अमली मिसाल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सिख फौजी वफ्द की मुलाकात। ISPR ने बताया वफ्द ने लाहौर का दौरा करके वाहगा बॉर्डर की तकरीब देखी। लाहौर किला, अल्लामा इकबाल के मज़ार और बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। बरतानवी सिख फौजियों के वफ्द ने मजहबी मकामात का भी दौरा किया। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पुरतशद्दुद वाक़यात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। कंदकोट में अमले के अगवा पर IG सिंध से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्ज़िमान और पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MPA के बेटे करण कुमार की खातून प्रिजाइडिंग अफसर से बदतमीजी पर भी रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का निशानात की गलत अलॉटमेंट का भी सख्ती से नोटिस। 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही की हिदायत। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। हैंडपंप मैंने लगवाया फिर भी मुझे वोट ना दिया। उमरकोट की छोर टाउन कमेटी का जियाला उम्मीदवार मुबैना तौर पर वोट ना मिलने पर बरहम। इलेक्शन से पहले लगाया हैंडपंप उखाड़ कर ले गया। टंडवाला यार में भी वोट देने से इनकार पर जियाला उम्मीदवार गांव वालों पर बरहम। 5 देहात का रास्ता बंद करने के लिए क्रेन से खंदक खोद डाली। मकीन कहते हैं वोट देने से इनकार किया तो इंतकामी कार्रवाई की गई। थर के एक पोलिंग स्टेशन पर बासर शख्स ने प्रिजाइडिंग अफसर को गालियां दी, थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने और ECC के 22 जून के फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वर्कर्स वीज़ा कैटेगरी में ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स के लिए ऑनलाइन वीज़ा होगा। इक़दाम का मकसद अफगानिस्तान के साथ तिजारती फ़रोग़ है। शेरी रहमान ने कहा खतरनाक फुजले को ठिकाने लगाने की पॉलिसी बनाई है। सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे। पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को मिल गया। जुलाई के शुरू में IMF से $2 अरब की नई किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका। जो मुश्किल फैसले करने थे किए, आइंदा भी करने पड़े तो करेंगे। जहां जहां मसाइल थे वहां से टैक्स हटा दिया। शहबाज हुकूमत की बड़ी नाकामी। अप्रैल के मुकाबले में मई में करंट अकाउंट खसारे में दुगने से भी ज्यादा इजाफा। दरामदात में कमी के बावजूद मई में करंट अकाउंट खसारा बढ़कर $1 अरब 40 करोड़ तक पहुंच गया। अप्रैल 2022 में यह खसारा सिर्फ $61 करोड़ 8 लाख था। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मजमूई तौर पर दरामदात में कमी हुई। जुलाई तक मई करंट अकाउंट खसारा $15 अरब 19 करोड़ पर पहुंच चुका। आवाम को सच दिखाना ARY के लिए जुर्म बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ARY की नशरियात में खलल डालने का सिलसिला जारी। लाहौर में वतीन ने ARY के तमाम चैनल्स की नशरियात बंद कर दी। कराची में कोरोना का फैलाव शरह 9% से जायद रिकॉर्ड। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की NCOC को महकमा सेहत सिंध से राब्ते की हिदायत। कहा कोरोना कंट्रोल के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए। SOPs पर अमल दरामद किया जाए। हुजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। T20 वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम को तैयारियों का मौका मिल गया। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट से पहले न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज खेलेगी। PCB की तस्दीक 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज 9 अक्टूबर से होगा। पोलैंड की ईगा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार 21वीं सदी में मुसलसल 36 मैच जीतने वाली पहली विमेन प्लेयर बन गई। ईगा विंबलडन के दूसरे राउंड में पहुंच गई।
اور ARYB گلوبل اور فیئر میکرز ٹریول چینل انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ فیئر میکر ٹریول چینل کے ذریعے سفر کرنے پر صارفین سہولت والیٹ کے ممبرز بن کر 80% سیف گولڈ کے حقدار ہو جائیں گے۔